तिरछी नजरों से मत देखो इस आशिके दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो, जरा सीधा तो कर लो तीर को। नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और जज्बा बड़ा भी है और खड़ा भी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड, यह कंपनी रामगढ़ के मरार में है और यहाँ के लोगों का जीवन दुभर कर रखा है। और सिर्फ इस कंपनी नहीं, सिर्फ ये कंपनी नहीं, ऐसी कई कंपनियां, रुंगटा है, आलोका है, रामगढ़ स्टील है, पता नहीं फलाना ठिकाना, बहुत कंपनी। तमाम कंपनियों ने वहां के लोगों का जीवन नरकीय किया है। तो लोग बोलेंगे आप उद्योग के खिलाफ हैं। हम उद्योग के खिलाफ नहीं, उद्योग लगाइए, उद्योग लगाइए, लेकिन बॉस यहाँ के लोगों को जीना तो दीजिए। आपने इनका जीवन ही जहर कर दिया है, सांस में ही जहर दे दे रहे हैं। बीएफसीएल के खिलाफ हमने जो मुहिम छेड़ी, लोगों ने जो मुहिम छेड़ी, अब राजनीतिक दल धीरे धीरे साथ आ रहे हैं। इसी कड़ी में लाल झंडे वालों ने भी आम लोगों की आवाज बुलंद की है। हालांकि बाकी जो है वो तो बीएफसीएल के कर्ज के बोझ तले दबे हुए, चाहे बीजेपी, जेएम, जेएलकेएम या आजसू, सब बीएफसीएल का बोझ इतना हैवी है ना कि उसके नीचे सब दबे हुए। लेकिन कम से कम कुछ लोगों ने रीढ़ दिखाई है। द भारत मित्र इनको सैल्यूट करता है। ये रिपोर्ट देखिए। बीएफसीएल के खिलाफ उठने लगी आवाज, आम लोगों को मिला समर्थन, आम लोगों की आवाज बना था द भारत मित्र। अब राजनीतिक दलों ने भी दिया समर्थन। इस काले धुएं को देखिए, रामगढ़ के मरार के लोगों की किस्मत में इस काले धुएं को लिख दिया गया है। बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण और पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रामगढ़ जिला परिषद की एक बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड के प्रदूषण के खिलाफ पार्टी मुहिम चलाएगी। पूरा शहर प्रदूषित हो चुका है। शहर के बीच में ये कारखाना मौत बांट रहा है। जिले के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक कारखाना प्रबंधन के बोझ तले दबे हुए हैं, एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। पूर्व डीसी के आदेश की भी अवहेलना कारखाना प्रबंधन कर रहा है। जनता खुद सड़क पर है, बावजूद इसके जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन की चुप्पी स्पष्ट करती है कि जहर फैलाने में इन सभी लोगों का हाथ है। अगर जहाँ पे छावनी परिषद है, जहाँ पर हजारों की संख्या में वहाँ जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेना वहाँ है, सिख रेजिमेंट है, बगल में दामोदर नदी है जो जीवन रेखा है झारखंड का, और उसी के किनारे जो कारखाना है, खासकर रामगढ़ शहर के अंदर वार्ड नंबर 1 में बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड, और उसमें 4-5 पावर प्लांट है, उसमें फेरोलाइज है, आयरन स्पंज है, कई तरह की कारखाने उसमें है, और जहर उगल रहा है बीच शहर में। वहाँ के ग्रामीण लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोगों ने सवाल, कम्युनिस्ट पार्टी ने लगातार सवाल खड़ा किया है। और पिछले बार हुआ था कि पिछला बार जो डीसी थे वो डीसी आदेश दिए कि उसको मापदंड होगा, मीटर लगेगा और वो ईएसपी यंत्र जो है से लगेगा, और उसमें जब तक उसकी मापी के आधार पे उसका होगा, प्रदूषण को नियंत्रण किया जाएगा। लेकिन हुआ ढाक का तीन पात। पता नहीं सरकार किस रूप से निरंकुशता की तरह काम कर रही है। लगता है कि जनता से कोई लेना देना नहीं है। जहर फैल रहा है रामगढ़ के अंदर। जितने भी आयरन स्पंज की कारखाने हैं, चाहे बिहार फाउंड्री हो या रामगढ़ आयरन स्पंज हो, श्री राम पावर प्लांट हो या झारखंड इस्पात कारखाना हो, श्री राम जय मां छिन्नमस्ती के हो, ये सारे जो कारखाने, आलोक स्टील है, ये सारे कारखाने जहर उगल रहा है। और जहाँ पे पूरे जिले में आयरन स्पंज के कारखाने, चाहे आलोक इस्पात हो, झारखंड इस्पात हो, श्री राम पावर इस्पात हो, चिंतापूर्णी इस्पात हो, जय मां छिन्नमस्तिका इस्पात हो, हेहल इस्पात हो, आनंदिता इस्पात हो, रामगढ़ इस्पात हो, ये सारे कारखाने, इनमें प्रदूषण का कोई मापदंड ही नहीं है। फिर भी पावर और पैसे के बल पर ये सारे कारखाने जहर उगल रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सभी कारखानों में अवैध रूप से रात दिन कोयले की खरीदारी हो रही है, वो भी अवैध।
जिला प्रशासन के नाक के नीचे जिस तरह से लूट मची है, दिखावे के लिए टास्क फोर्स का गठन और मीटिंग दिखावे के रूप में डोजरिंग, इससे आम जनता में नाराजगी है। रामगढ़ नगर परिषद है, छावनी परिषद है, जहाँ पे दर्जनों हॉस्पिटल है, दर्जनों स्कूल है, कॉलेज है, उस जगह पर बीच शहर के अंदर बिहार फाउंड्री कास्टिक लिमिटेड जो है वह जहर उगल रहा है। कल के ही डेट में हजारों की संख्या में पब्लिक, आम पब्लिक, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, आम पब्लिक जो है सड़क पे उतर करके और यह विरोध कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि रामगढ़ जिला प्रशासन और झारखंड सरकार सुन नहीं रही है। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मांग करना चाहेंगे कि इस पर अविलंब कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो कम्युनिस्ट पार्टी पूरी ताकत के साथ रामगढ़ के अंदर उतरेगी प्रदूषण के खिलाफ। प्रदूषण ही नहीं है, शहर के साथ साथ इस तरह से वहां पे है कि पूरे क्षेत्र के अंदर एक अलग किस्म का आपराधिक जो है गिरोह का एक अड्डा बन चुका है। लगातार घटनाएं घट रही है, प्रतिदिन लोग हत्याएं हो रही है। इससे स्पष्ट होता है कि पूरी सरकार और वहाँ के जिला प्रशासन संवेदनहीन है। इसलिए मांग करना चाहेंगे कि प्रदूषण पर अविलंब रामगढ़ के अंदर रोक लगाई जाए। रामगढ़ के मरार के लोगों को फिलहाल एक राजनीतिक दल का समर्थन तो मिला। अब देखना है कि क्या बाकी राजनीतिक दल मरार की आवाज बनते हैं या फिर कंपनी के बोझ तले अपनी वफादारी आम लोगों की जगह कंपनी को दिखाते हैं। रामगढ़ से द भारत मित्र के लिए मंसूर खान की रिपोर्ट।